मैं शीशपाल चालिया, प्रधान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार, आज एक विशेष विषय पे चर्चा के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। और चर्चा है जो 16 तारीख को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव हुए, उसमें एक उम्मीदवार बीजेपी का था और एक उम्मीदवार कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने रविदासिया समाज को सम्मान देते हुए श्री करमवीर बौद्ध को अपना प्रत्याशी बनाया था। और इस चुनाव में शुरू से ही शंका जाहिर की जा रही थी कि कुछ बड़ा खेल इस चुनाव के अंदर होगा, और वह शंका सिरे भी चढ़ी। करमवीर बौद्ध को, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है, साधारण जीवन उसने जिया है, और उसको हराने के लिए पूरे बीजेपी ने, जो बीजेपी के अंदर रविदास समाज के विधायक जो बैठे हैं उन्होंने भी, और जो कांग्रेस में जो रविदास समाज के जो विधायक बैठे हैं, जिसे जर्नैल सिंह है रतिया से, उन्होंने भी एक रविदासिया समाज के उम्मीदवार को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि 1 वोट से वो विजयी घोषित हुए। और उसकी विजय में जितना माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा ने प्रयास किए, जो प्रयत्न किए, वो तो काबिले तारीफ थे ही थे। इसके साथ साथ जो INLD ने इस चुनाव में बाहर रहने का जो फैसला किया, रविदासिया समाज उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी अहम भूमिका इस चुनाव में निभाई। और मौका मिलेगा तब उनका भी एहसान ये रविदासिया समाज उतारने की कोशिश करेगा। और जो दीपेंद्र हुड्डा ने जो प्रयास किए, जो मैनेजमेंट उन्होंने की, वो भी काबिले तारीफ थी। और जो दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार पर जो पिछले कई सालों से जो आरोप लगाए जा रहे थे रविदासिया समाज की तरफ से कि रविदासिया समाज का ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है, इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने खास करके उस आरोप को भी धोने का काम किया है। अगर इस चुनाव की बागडोर दीपेंद्र हुड्डा अपने हाथों में नहीं लेते तो शायद करमवीर बौद्ध राज्यसभा में नहीं जा पाते। मैं इस चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति थी बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी के साथ 48 मेंबर थे, कांग्रेस के साथ 37 मेंबर थे। अगर ये तीसरे उम्मीदवार को बीजेपी ना उतारती तो यहाँ वोटिंग ही नहीं होती, दोनों सीटों पर निर्विरोध कैंडिडेट चुने जाते। परंतु बीजेपी ने अपने धन बल का प्रयोग करके एक दलित उम्मीदवार को हराने का जो प्रयास किया और जो उनका सिरे नहीं चढ़ा, इसका इनको बहुत बड़ा खमियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और दलित समाज, खास करके रविदासिया समाज, इसको हमेशा के लिए याद रखेगा। रविदासिया समाज की मैं एक खासियत बात और बता देता हूँ कि रविदास समाज ने जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी पार्टी ने रविदास समाज के ऊपर थोड़ा सा भी एहसान किया है, उसका एहसान डबल रूप में उतारने का काम हमेशा रविदास समाज ने किया है। अब आने वाले समय में इसका नुकसान जो बीजेपी को होगा, शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बावजूद भी इन्होंने जो अपना घटिया प्रदर्शन इसमें किया, वो रविदासिया समाज हमेशा याद रखेगा। और मैं इस चुनाव में जो विजयी हुए हैं, मेरे तो बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे सहयोगी भी रहे हैं, श्री करमवीर बौद्ध को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि बीजेपी को हरियाणा से बेदखल करने के लिए आज कांग्रेस इस मोड़ पे खड़ी है कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने इन 5 गद्दारों को पार्टी से निष्कासित नहीं किया या पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, तो शायद आने वाले टाइम में कांग्रेस कभी नहीं उभर पाएगी। और कांग्रेस हाईकमान ने सख्त निर्णय लेते हुए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि एक अच्छा संदेश बागियों को, गद्दारों को पार्टी की तरफ से जाना चाहिए। सभी की ये मांग है, कांग्रेस जनों की सभी की मांग है ये कि इन गद्दारों को सबक सिखाया जाना चाहिए, इन्हें पार्टी की मुख्य धारा से अलग करना चाहिए।